गुरुजी की सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुने। इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको कुछ ब्लेसिंग देंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। जय मैं गुरुजी। से जुड़ी हूँ और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी राज अंकल का और निधि आंटी का। इनके थ्रू जुड़ी मैं गुरुजी से। उन्हीं ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मेरे अंकल अभी नहीं जुड़े हैं। मुझे कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि मैं स्वरूप ले तो जा रही हूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, बट उन्होंने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया गुरुजी को और मंदिर में हमने उनके अलग एक स्थान दिया जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। फिर मैंने कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो वो भी तैयार हो गए और मई से लेके अभी तक गुरुजी ने 2 बार हमें बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल मेरे डायबिटिक हैं, इंसुलिन लेते हैं, लेकिन जब बड़े मंदिर गए लंगर में खीर थी, उन्होंने खाई और अनफॉर्चुनेटली अपना इंसुलिन लेना भूल गए थे, लेकिन वो चिप लगी हुई थी जिसमें मॉनिटर हो रहा था। तो जब बाद में देखा, उसको डॉक्टर ने मेजर किया, तो उस दिन की शुगर सबसे अच्छे लेवल पे थी। शुक्राना गुरुजी। और उस दिन और एक बात ये हुई कि दोनों बेटियां अलग हैं, एक मुंबई में है, एक वेलिंगटन में है। इत्तेफाक से उसी दिन दोनों को चोट लगी, गिरे, लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत मेहर की, किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, जबकि दोनों बहुत बहुत जोर से गिरे थे और लग रहा था कि पता नहीं बहुत फैटल हो सकता था, बट गुरुजी ने संभाला। शुक्राना मालिक का। बहुत से ऐसे सत्संग होते हैं जहाँ पे सोचने के लिए रहता है कि हम कहाँ से कहाँ लिंक हो गए। बस सोचने के लिए ये होता है कि 100% फेथ 100% रिजल्ट। संगत जी, सोचने की बात है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गुरु से कुछ जुड़े हुए हैं। बस सबका अपना अपना कनेक्शन है और सबसे अच्छी बात है यहाँ 1-to-1 कनेक्शन है। छोटा सत्संग शेयर करूँगा इसी पे। 100% फेथ 100% रिजल्ट। जब कोई चीज़ आप सोचते हो, कोई चीज़ ड्रीम दिखाते हैं गुरुजी या कोई चीज़ विज़न दिखाते हैं आपको, फिर उसको कैसे पूरा करते हैं। ये जो 24 तारीख को सत्संग हुआ उसी से रिलेटेड ये सत्संग है। गुरुजी ने एक विज़न दिखाया और मुझे पूरा फेथ था कि वो चीज़ होगी। कैसे होगी मुझे नहीं पता था। काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी संगत से बात हुई, समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत कहाँ से करें। गुरुजी ने शुरुआत भी कराई, धीरे धीरे करके हर चीज़ उससे रिलेटेड, सत्संग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होनी थी, मतलब हॉल का था, लंगर का था, डेकोरेशन का था, चूल्हे का था, हर चीज़ गुरुजी पूरा कराते चले गए। और फाइनली वो दिन आया लास्ट मंथ 24 तारीख को जब वो सत्संग हुआ। तो एक होता है कि जब आप किसी चीज़ को गुरुजी के लिए प्लान करते हैं तो फिर आपको नहीं सोचना पड़ता है कैसे करना है, बस आप जो रास्ता वो दिखाते जाएं उस पर चलते जाइए। इसीलिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। इसी तरह सत्संग होते रहे हैं। और एक बहुत प्यारा शब्द था आज के प्लेलिस्ट में, बिन भागे सत्संग ना हुए। तो सत्संग कहीं ना कहीं गुरुजी की मर्जी से ही होता है, क्योंकि हम सत्संग में पहुंचते भी हैं तो गुरुजी की मर्जी से पहुंचते हैं। और सत्संग होना तो खैर मालिक की मर्जी का ही ब्लेसिंग्स हैं ये। इसी तरह गुरुजी सत्संग कराते रहें, सभी संगत को ब्लेस करते रहें। कोई भी अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो प्लीज़ आइए अपना सत्संग शेयर करिए, क्योंकि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनको शेयर जरूर करना चाहिए। कोई भी शेयर करना चाहे आइए आंटी। आंटी, मैं 2-3 दिन पहले मैं घर में बैठी हुई थी, मेरे को अचानक एक फ़ोन आया कि मतलब कि आपको जाना है बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर जाना है। मैं कहा हाँ जी जाना है।
मेरा एक टिकट है। अचानक ही उन्होंने 12 बजे बताया कि मैंने मतलब कि आप तैयारी कर लीजिए, 3 बजे की ट्रेन है। और उस समय मैंने तैयारी कर ली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर फ़ोन आया, कहते अभी 1 घंटा लेट है। गुरु जी के दर्शन पहली बार मैंने डुगरी मंदिर गई हूँ और बड़े मंदिर गई। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को दर्शन देने का मौका दिया। पहली बार गई हूँ, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना बहुत ऐसी ब्लेस करी। शुक्राना मालिक का। कोई भी अपना सत्संग शेयर करना चाहे प्लीज आ सकता है। निधि आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो होते ही रहते हैं आए दिन सबके साथ। गुरु जी अगर एक बार हाथ पकड़ते हैं सबका तो मुश्किलें तो आती हैं, पर मुश्किलों से बाहर भी निकालते हैं गुरु जी। सत्संग ये है कि अभी ममता आनंद आंटी हैं, उनके यहाँ अभी गणेशा जब बिठाए गए थे तो उन्होंने सत्संग रखा था, तो हम वहाँ गए हुए थे। और वहाँ पे जब शब्द चल रहे थे तो ध्यान लगाया हुआ था। और जब ध्यान लगाया था गुरुजी में, तो ऐसा मतलब गुरुजी ने मुझे दिखाया या आभास कराया, आप बोल सकते हो। मतलब मेरी आंखें बंद हैं, मैं शब्द सुन रही हूँ, मगर मुझे ऐसा फील कराया गुरुजी ने कि मेरे पीछे मंकी बैठा हुआ है। और ऐसा आया मेरे को व्यू, लेकिन फिर मैं भूल के और फिर शब्द सुनने लगी। फिर जब पूरा सत्संग हो गया और सत्संग खत्म हुआ तो ममता आनंद आंटी आगे आई और बोलती हैं कि पीछे हमारे अपार्टमेंट में कभी मंकी नहीं आता और मंकी आके बैठा हुआ था। और हम लोग तो डर रहे थे कि सारा जो है लंगर ना वो वेस्ट कर दे और फैला दे, मगर उसने कुछ नहीं किया। वो प्रसाद के पास हाथ जोड़ के बैठ गया और हम लोगों ने उसको एक केला खिलाया तो उसने 1-2 बाइट केला लिया होगा और फेंक दिया। और जब उन्होंने वो प्रसाद में से थोड़ा दिया तो उसने खाया और कुछ भी वेस्ट नहीं किया, आराम से वो चला गया। जबकि हमारे अपार्टमेंट में आज तक कभी कोई मंकी नहीं आया हुआ है। और जब गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ था तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई उड़ के आई और गुरुजी के गद्दी पे पीछे बैठ गई। पूरे सत्संग वो बैठी रही और फिर जब सत्संग शेयरिंग हो रहा था तो वो उड़ के ऐसे जो कर्टन्स थे उसके ऊपर बैठ गई थी। तो मेरे को ये मतलब है कि गुरुजी से अगर कोई कनेक्ट होता है, मुझे क्या पता कि पीछे मंकी बैठा हुआ है, लेकिन गुरुजी ने मुझे वो चीज दिखा दिया। तो मेरे लिए थोड़ा ये शॉकिंग था कि मुझे कैसे पता चला कि पीछे मंकी आया हुआ है। और आंटी आके एकदम वही सत्संग शेयर कर रही हैं कि मंकी आया हुआ है। और फिर बाद में उन लोगों ने शायद वीडियोस बनाए थे और पिक्स लिए थे, तो मुझे उन्होंने भेजा वो पिक। तो मैंने उसको जूम करके देखा तो उसमें बिल्कुल मंकी के इधर ईयर्स की तरफ बड़ा सा ओम बना हुआ था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कनेक्शन ऐसे ही बने आपसे, सब आपके साथ ऐसे ही जुड़े। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने देखा कि आंटी जी को गुरु जी कैसे बुलाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। और गुरु जी ने तो हमेशा कहा है कि अपनी संगत को मैं स्वयं बुला लूँगा। और संगत जी, आपने दूसरी आंटी जी का सत्संग सुना। आंटी जी भावुक हो गईं, बताते बताते रोने लगी कि बड़े मंदिर गईं और डुगरी गईं। गुरु जी ने उन्हें मनचाहा ब्लेसिंग दिया। जो आंटी जी चाहती थी आंटी जी के साथ वही हुआ। जय गुरु जी। और तीसरी आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया कि गुरु जी ने उन्हें कैसे ब्लेसिंग दी। तो गुरु जी बहुत दयालु हैं संगत जी। जब भी आपके पास घोर संकट हो, मुसीबत हो, गुरु जी से बात करिए, स्वरूप से बात करिए। गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। जय गुरु जी।